आप सभी को दिवाली का अभिनंदन है। और अभी टाइम देख रहे हो 7:05 है। और ये वीडियो कितना टाइम का बनेगा मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन ये वीडियो में आपका अंदर जो 5 अंधकार है, ये अंधकार को आपको जलाने के लिए दिवाली का दिया में आप जलाने के लिए मैं आपका साथ प्रॉमिस करने के लिए आया हूँ। आप मेरे साथ प्रॉमिस करेंगे, आप ये जो 5 चीज़ को दिवाली का दिया में जलाएंगे। और ये 5 चीज़ को आप जलाने के बाद आपका जीवन को आलोक की तरफ लेके जाओगे। और वो आलोक की तरफ जाने के बाद आपको सफलता कैसे मिलेगा वो भी बताऊंगा। तो आप रेडी हो जाइए आपका जीवन में जो अंधकार है उसको जलाने के लिए। और जरूर आप जलाएंगे दिवाली का दिया में। और ये 5 चीज का जो पहला चीज आता है आपका ज्यादा खाने का जो बीमारी है, ये 5 बीमारी से ज्यादा खाने का बीमारी। आप जो ज्यादा खाने का बीमारी आपका अंदर है ना, खाने का प्रति आप बहुत ही लोभी है, हर चीज को ठूस ठूस के खा लेते हो, आपका खाने को रोक नहीं पाते हो। जिंदगी में इसको रोकिए। ये नहीं रोकोगे तो बहुत सारा बीमारी को आप आमंत्रण करोगे। जितना आपका शरीर के लिए खाना चाहिए उतना खाइए, और ज़्यादा खाओगे तो बीमारी होगे। और डॉक्टर के पास जाके आपका जो शक्ति, आपका जो मनी, आपका जो टाइम, ये सभी जाएगा। और ये आपको लाइफ को बर्बादी की तरफ लेके जाएगा। तो इसलिए जो खाने का बीमारी है ना, ज़्यादा जो लालच है खाने का, कोई भी खाना को देख रहे हो रोक नहीं पाते हो, ये लालच को अभी दिवाली का दिया में जला दीजिए। और दूसरा है ज़्यादा सोने का बीमारी। याद रखो, आपका लाइफ में आप ज़्यादा सो रहे हैं तो आपका जीवन में, याद रखो, हमेशा अंधेरा रहेगा। कभी भी जीवन में सवेरा नहीं आएगा, याद रखो। और आपका जीवन में कम से कम 7 या 8 घंटा सोना एक सुस्त व्यक्ति के लिए अच्छा है। आजकल तो इससे कम भी सोते हैं आदमी। आप भी कम सो सकते हो, और कम सो रहे हो तो इसका साथ मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करने से आदमी खुद का जो भीतर में जो बीमारी है, खुद का अंदर जो गलती है, बीमारी का मतलब है खुद का अंदर जो गलती छुपा हुआ है, हमारा जो भूल है, मेडिटेशन करने का टाइम हम जान पाते हैं हमारा भीतर कौन सा ऐसा खराब थॉट चल रहा है जो हमको जबड़ के रखा है, जो हमको रोक रहा है, हमको आगे बढ़ने में नहीं देता है। मेडिटेशन करने का टाइम आप जान पाते हो। और मेडिटेशन करने से आपका जो नींद कम है तो वो भी पूरा हो जाता है। तो जरूर आपका नींद का बीमारी है तो ज़्यादा नींद लेने का, वो बीमारी को अभी दिवाली का दिया में जला दीजिए। और तीसरा है आपको ना, ये जो क्रोध आता है, क्रोध को रोकिए। एक क्रोध, याद रखो, जो आदमी को क्रोध आता है वो आदमी हमेशा जो भी निष्पत्ति लेगा उसका लाइफ में, क्रोध आने का टाइम कोई भी निष्पत्ति जो लेता है, याद रखो, निष्पत्ति जब भी लेना है पूरा ठंडा दिमाग में, पूरा खुद को इतना ठंडा करके निष्पत्ति लेना है कि हमको जीवन भर वो सफलता दिलाए। और क्रोध का टाइम जो निष्पत्ति जो भी आदमी लेता है वो विनाश की तरफ ले जाता है, वो दुख की तरफ ले जाता है, उसको हताश की तरफ ले जाता है, उसको खाई में गिराने के लिए ले जाता है, उसका जिंदगी को बर्बादी की तरफ लेके जाता है। इसीलिए आपको क्रोध आता है तो इसको नियंत्रण करो। कुछ टाइम के लिए क्रोध आने का टाइम खुद को नियंत्रण करो, खुद को
थोड़ा सह जाओ, थोड़ा साइलेंस यानी मौन रह जाओ, उस टाइम क्रोध को कंट्रोल करो। और क्रोध, ये जो क्रोध को कंट्रोल करो, और अभी एक क्रोध आपको है तो अंदर में दिवाली का दिया में अभी मेरे साथ जला दीजिए। और जो क्रोध को जला देगा ना, उसका लाइफ बहुत ज़्यादा टेंशन कम हो जाएगा। ये क्रोध हमको हर चीज़ में हमारा जो भटकाता है, हमको रोकता है, हमका दिमाग को ज़्यादा सोचने में मजबूर कर देता है। हर चीज़ को ठीक निष्पत्ति लेने के लिए एक क्रोध हमको दिमाग को रोकता है। तो इसीलिए क्रोध को जरूर आप जला देंगे दिवाली का दिया में। और जो चौथा है आलस। आपको आलस है तो आप थोड़ा लेजी है तो आलस है, अभी तुरंत उसको, ये सबसे बड़ा बीमारी है, ये बीमारी को अभी जला दीजिए। कृपया आपको अनुरोध है, ये बीमारी है तो आपका अंदर आलस का, कोई भी आलस जो है ना, वो सभी सफलता को आपको रोकेगा। आपका ज़िंदगी में जो भी सफलता, जो भी आप काम करने के लिए चाहोगे, ये आलस आपको रोक देगा। ये हमेशा आपको पीछे भगाएगा। आलस एक ऐसा चीज़ है, हमेशा उल्टा भगाएगा, टाइम को हमेशा वेस्ट करेगा। तो इसीलिए आलस आपको टाइम का साथ है, आपको समय का साथ चलना है तो आलस को, ये आलस का जो बीमारी है उसका ऊपर हथौड़ा मारना पड़ेगा, उसको आज आपको जलाना पड़ेगा ये दिवाली का दिया में। और ज़रूर आप जलाएंगे, आप मेरे को प्रॉमिस कीजिए, आप ज़रूर आज जलाएंगे और हमेशा के लिए मिटा देंगे, जला देंगे। और जो लास्ट है अहंकार। आपका अंदर अहंकार है तो अहंकार एक ऐसा बीमारी है, जो आदमी को आ जाता है ना अहंकार, वो मिट्टी में उसका पैर नहीं रहता है। वो सोच रहा है मैं आसमान पर उड़ रहा हूँ, मेरे को सब मालूम है, मैं दुनिया का राजा हूँ, मेरा मर्जी में सब कुछ इधर होगा। अहंकार आ जाएगा तो, और आपका अंदर अहंकार है तो अभी इसी वक्त उसको जला दीजिए दिया में। क्यों जलाने के लिए बोल रहा हूँ? ये दिवाली जिसके लिए हम मनाते हैं, वो हमको सिखाते हैं क्यों अहंकार को जलाना है। दिवाली हम भगवान राम की स्वागत के लिए हम दिवाली मनाते हैं। और भगवान राम जो अहंकारी रावण है ना, जो खुद को सब कुछ मान रहा था, वो इतना ज्ञान की बरसत अहंकार हो गया कि दुनिया में कुछ उसको दिखाई नहीं दिया। सब कुछ उसका पास ज़्यादा था भगवान की राम की तुलना में। जब भगवान राम वनवास में थे, उसका पास शक्ति ज़्यादा था, नॉलेज यानी ज्ञान ज़्यादा था। सब कुछ होने का कारण भी उसका अहंकार की बरसत सीता माँ को चोरी करके, हरण करके चरित्रहीन बन गया और मृत्यु का खाई में गिर के रावण खुद को खत्म कर दिया, अहंकार की बरसत। इसीलिए आपका भीतर ज़्यादा ज्ञान है तो उसको अहंकार मत कीजिए, नहीं तो रावण की हाल आपकी होगी। ज़्यादा आपको ज्ञान है, ज़्यादा आपका पास सब कुछ है तो उसको अहंकार मत मानिए। उसको जितना हो सके उसको नम्र रहिए, उसको समाज की भलाई के लिए यूज कीजिए। उसी में आपका भलाई है और उसमें आपको कुछ मालूम नहीं है, ऐसा सोच रखिए। तब आपका अहंकार जमीन पर रहेगा, नहीं तो आपका अहंकार आसमान पर होगा। और आसमान पर जिसका अहंकार है ना, और जमीन पर आके जमीन में मिटने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसीलिए अहंकार है तो उसको जला दीजिए
दिवाली का दिया में जलाना बहुत ज़रूरी है। और मैं दिवाली का क्यों मनाते हैं, बीच में थोड़ा रुक गया हूँ, अभी बता देता हूँ। दिवाली हम भगवान राम के लिए बनाते। भगवान राम की आगमन जब अयोध्या में हुआ था, उस टाइम अयोध्यावासी दीप जला के उनका स्वागत किए थे। भगवान राम रावण को मार के जब उनका माता सीता और उनके भाई छोटे भाई लक्ष्मण का साथ अयोध्या को लौटे, उनका स्वागत में पूरा अयोध्यावासी पूरा दीप जला के स्वागत किए थे। और अयोध्यावासी हमेशा के लिए उनका जो थोड़ा सा अंधकार भी था मन में, उसको दूर कर दिए दीप जला के। हमारा भगवान राम कब आएंगे, ये थोड़ा सा भी जो मन में अंधकार था उसको दूर कर दिए भगवान की राम की स्वागत करके, हमेशा हमेशा के लिए। और इसीलिए हम दिवाली भगवान राम के लिए बनाते हैं या मनाते हैं या पालन करते हैं, हमेशा पालन करेंगे। तो आपका अंदर ये 5 चीज़ है, तो अभी इसको जला दीजिए। और इसको जलाना बहुत ही ज़रूरी है। और जो जलाएगा वही उसका जीवन में अंधकार को छोड़ के आलोक की तरफ जा पाएगा और आलोक को देख पाएगा और आलोक को खोज पाएगा। और आपको लास्ट में एक सबसे बड़ी हैबिट आज आपको डेवलप करनी है, जो बोला था वो हैबिट है, आपको हमेशा आपको एक विद्यार्थी बना के रखना। यानी सीखने की भूख आपको हमेशा, आपका उम्र आज जितना भी हो, हमेशा आपको सीखने के लिए आपका अंदर भूख होना चाहिए। जो आदमी सीखने के लिए खुद को जिंदा रखता है वो हमेशा जिंदा रहता है। और जो व्यक्ति, जो समाज उसके लिए सीखने के लिए कुछ नहीं है ना, वो मौत की जबड़े में आ जाता है। इसीलिए मैं चाहता हूं आप मौत की जबड़े में मत आइए, कभी भी नहीं आना। हमेशा आपको एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट बना के रखिए। और ये संसार जो समुद्र है, इस समुद्र से थोड़ा थोड़ा करके मेरे को सीखना है। जिंदगी भर जब तक मैं जिंदा रहूँगा मेरे को कुछ मालूम नहीं है। हमेशा आपको एक छोटा सा विद्यार्थी बना के रखिए, सीखने की भूख रखिए। और यही सीखने की भूख ना आपको आपके अंदर ऐसा भूख पैदा करेगा, ऐसा भूख पैदा करेगा, बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा भूख पैदा करेगा, ऐसा एक हैबिट बन जाएगा, ऐसा एक आदत बना देगा आपका अंदर। वही आपको दुनिया का बड़े से बड़े सफलता ना आपका हाथ में, आपका कदमों में ला के दे देगा। ये सबसे बड़ा हैबिट है। हमेशा आपको सीखने के लिए तैयार रखना। हमेशा आपका उम्र 1 साल हो या 100 साल हो, हमेशा तैयार रहना कोई भी चीज़ से सीखने के लिए। और ये चीज़ जो आदमी का रहेगा ना, उसको ये जो 5 चीज़ है ना, जो अंधकार में जलाने के लिए बोला, ये 5 चीज़ कभी भी उसका अंदर नहीं आएगा। और अहंकार जो सबसे बड़ा है, वो अहंकार उसको छू नहीं सकता। जो आदमी को अहंकार नहीं छुएगा, उसका जीवन में वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि अहंकार ऐसा चीज़ है, रोक लेता है। तो इसीलिए आपका जीवन में हमेशा एक विद्यार्थी बन के रहना, हमेशा सीखने की भूख रखना, यही आपको सफलता की तरफ लेके जाएगा।